जय हिंद साथियों। तो दिल्ली पुलिस एचसीएम का जो कट ऑफ लगता है वो टाइपिंग प्लस एग्ज़ाम को मिलाकर लगता है और 125 नंबर पर फाइनल कट ऑफ लगता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में लोवेस्ट स्कोर भी कर पाते हैं तो भी आप उतना स्कोर अचीव कर पाएंगे जितना इसके सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट होगा। क्योंकि अभी आप लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कितना आपका एग्ज़ाम में सेफ स्कोर होना चाहिए और कितना आपका टाइपिंग में सेफ स्कोर होना चाहिए। और देखिए, टाइपिंग में लगभग आप फुल स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट टाइपिंग के डर से ही इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि बहुत लंबा प्रोसेस है, एग्ज़ाम भी है, टाइपिंग भी है, फिजिकल भी है, तो इसलिए जो है बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करते। किंतु अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि देखिए इसमें 165 हाइट वाले भी जा सकते हैं, तो जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहूँगा कि उनको इसमें ज़रूर लगना चाहिए। अभी मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी दिखाता हूँ। अगर आप लोग इसके एग्ज़ाम से डर रहे होंगे कि इसमें इतना स्कोर कैसे हो पाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना कट ऑफ पिछली बार गया था और आपको किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि आप सेलेक्ट हो सके। और गर्ल्स के लिए भी बात करेंगे, क्योंकि फीमेल के लिए इसका जॉब प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन होता है। दिल्ली पुलिस के अंतर्गत एचसीएम की वैकेंसी होती है जो कि ऑफिस में वर्क करना होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी रियल जानकारी होगी इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अब देखिए, इस वैकेंसी के बारे में आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको बता दूं कि इसमें हाइट बाकी सिंपल सा, अगर आप 12th पास हैं तो इसमें जा सकते हैं। और हाइट 165 सेंटीमीटर लगता है, चेस्ट 78 से 82 लगता है, 1600 मीटर रनिंग होती है, 7 मिनट टाइम मिलता है। और इसमें लॉन्ग जंप भी होता है और हाई जंप भी होता है। तो 165 वाले भी जा सकते हैं। अगर आप एसटी कैंडिडेट से हैं तो 160 सेंटीमीटर ही आपकी हाइट लगेगी मेल कैंडिडेट की। और फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर लगती है और एसटी फीमेल की हाइट 152 ही लगती है। बाकी इनका रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप आप देख लीजिए। अब डायरेक्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, इसके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 नंबर का होता है। अब इसमें आपको कितना टारगेट करना चाहिए। बाकी अगर आप इसके रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। तो आपको प्रीवियस ईयर के पैटर्न के बेस पर इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। और इसकी तैयारी के लिए डेडिकेटेड बुक के बारे में बात करें, जो कि एक ही बुक में आपका 5 सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, तो चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। देखिए, ये एक स्टडी गाइड है जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट कवर किए हैं। आपको अलग से किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बुक में आपका संपूर्ण कंपाइलेशन मिल जाता है, कंप्लीट थियरी के साथ एक एक टॉपिक का, चाहे वो जीके का हो, मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश लैंग्वेज का हो, कंप्यूटर का हो, हर एक सब्जेक्ट का इसमें कंप्लीट थियरी देखने को मिल जाता है। और प्रीवियस ईयर के बेस पर इस बुक को तैयार किया गया है ताकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सके। एक एक टॉपिक को, चाहे इसका स्टैटिक जीके हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट हो गया, चाहे स्पोर्ट हो गया, जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि स्पेशल ये बुक आपके एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके बेस पर ये तैयार किया गया है। तो आपके लिए एक बेहतर बुक होगा जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। तो इस स्टडी गाइड के जरिए आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर के बेस पर आधारित है। प्रैक्टिस सेट के जरिए आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं एक एक टॉपिक का, जिसमें मैक्सिमम आपको एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड और प्रैक्टिस आप चाहे तो दोनों ले सकते हैं। जो भी आपको ज़रूरत हो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर ये आपको मिल जाएगा। और बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बहुत ही मिनिमम प्राइस पर बाय कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसके एग्ज़ाम में 75 प्लस का स्कोर करते हैं तो आप निश्चित ही आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अब 75 प्लस आप स्कोर कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, जीएस हो गया, ये मैं मेल कैंडिडेट का बता रहा हूं, फीमेल कैंडिडेट का तो और कम होगा, पहले मैं मेल का बता रहा हूं। तो जैसे अगर आप जीएस में आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए तो आप इसमें कम से कम 12-13 क्वेश्चन कर ही सकते हैं, कम से कम 11-12 तो कर ही सकते हैं। अगर आपने इसमें 12 क्वेश्चन कर लिया तो भी ये सफिशियंट होगा। उसके बाद पार्ट बी में जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इसमें बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें 18-19 आपको करना ही होगा। और मैथ में आप 18-19 कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जैसे रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आपको 23 क्वेश्चंस करना चाहिए, तो 23 क्वेश्चंस आप रीजनिंग में कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश बहुत सारे लोगों का कमज़ोर होता है,
25 क्वेश्चंस आता है, फिर भी अगर आप इसमें 15 क्वेश्चंस करते हैं, केवल 15 ही कर पाते हैं, 10 क्वेश्चंस आप नहीं करते हैं, तो भी ये सफिशिएंट होगा। तो इंग्लिश में अगर आप 15 का टारगेट रखते हैं तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी इसमें आपको अच्छा करना होगा मैथ और रीजनिंग में। और अगर आप कंप्यूटर में 6 से 7 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो भी ये सफिशिएंट होगा। तो इतना अगर आप टारगेट करते हैं, जीके में 12 कर लेते हैं, मैथ में 18-19 कर लेते हैं, रीजनिंग में 23-24 कर लेते हैं, और इंग्लिश में अगर आप 15 भी कर लेते हैं और कंप्यूटर में 6-7 कर लेते हैं, तो भी आप 75 प्लस का टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर करना है। और अगर आप 75 इसमें कर लिए और 25 पूरे आपके टाइपिंग में मिल गए, तो आपके टोटल 100 मार्क्स बन जाएंगे और 100 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। पिछली बार 93 पर कट ऑफ गई थी, आप लोग देख लीजिए, पिछली बार 96 तक कट ऑफ गया था। तो इस बार 100 तक अगर आप स्कोर करते हैं तो ये सफिशिएंट होगा आपके सिलेक्शन के लिए। और फीमेल कैंडिडेट का जो यहाँ पर पिछली बार कट ऑफ गया था वो 90 गया था। तो अगर फीमेल कैंडिडेट 90 में से 25 पूरा स्कोर अपने टाइपिंग में कर लेते हैं और रिटर्न एग्जाम में अगर 65 भी स्कोर कर लेते हैं तो भी ये सफिशिएंट होगा। तो रिटर्न एग्जाम में फीमेल कैंडिडेट कम से कम 65 से 70 स्कोर करें। आप लोग ज़्यादातर 70 का टारगेट करके चलेंगे तो बेहतर होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल भी सेम वही स्ट्रेटेजी अपनाएं। इसमें जीएस में आप लोग 12-13 कीजिए, 11-12 भी चलेगा। मैथ में आप लोग जो है 18 प्लस कीजिए, रीजनिंग में जो है 24 प्लस कीजिए, 23-24 कीजिए। उसके बाद इंग्लिश में आप जो है 15-16 कीजिए, 13-14 भी चलेगा। जिस तरीके से किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, किसी का स्ट्रांग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप किस में कर सकते हैं, ताकि ओवरऑल मिलाकर 65-70 स्कोर बन सके फीमेल कैंडिडेट का रिटर्न एग्जाम में। क्योंकि 65-70 स्कोर रिटर्न एग्जाम में बनेगा तो ही जो है अच्छा स्कोर हो पाएगा अगर आप टाइपिंग में फुल स्कोर करते हैं। तो आप लोग जो है फीमेल कैंडिडेट 70 तक स्कोर करें और मेल कैंडिडेट कम से कम 75 प्लस का स्कोर करें इसके रिटर्न एग्जाम में। तो अगर रिटर्न एग्जाम में इतना स्कोर आ पाता है तो निश्चित ही आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे टाइपिंग में स्कोर करके। तो हमने आपको सेफ स्कोर बता दिया रिटर्न एग्जाम में 75 प्लस मेल के लिए और फीमेल के लिए 70 प्लस का टारगेट होना चाहिए। बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।